कामरूप कामाख्या मंदिर असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित वह दिव्य भूमि है जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी शक्ति की आराधना के लिए चुना था। जहां पत्थरों में स्पंदन है, जहां हवा में मां के रजस्वला होने की सजीवता है और जहां भक्त अपनी आत्मा को उसी क्षण बदलते हुए देखता है जब वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। यह वही स्थान है जहां मां सती का योनिभाग गिरा था और तभी से यहां देवी प्रतिवर्ष 3 दिन तक रजस्वला होती हैं, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं क्योंकि मां विश्राम करती हैं। पृथ्वी की उर्वरता का प्रतीक यह काल न केवल देवी के मासिक धर्म को दर्शाता है बल्कि सृष्टि की समस्त रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र भी बनता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, वरन यह ईश्वर द्वारा स्थापित वह रहस्य है जो नारी के शरीर में शक्ति, प्रेम और सृजन के रहस्य को ब्रह्मांड के स्तर पर प्रकट करता है। इस दौरान देवी को अन्न जल नहीं चढ़ाया जाता बल्कि पृथ्वी स्वयं इस काल में तपती है। आकाश मौन हो जाता है और साधक अपने मंत्रों से मां को जगाते हैं। किंतु जब यह 3 दिन पूर्ण होते हैं और चौथे दिन पट खुलते हैं, तब वह दृश्य ऐसा होता है जिसे देखकर वर्षों के पाप, कष्ट, दुर्भाग्य पल में मिट जाते हैं। देवी को लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं और उस कपड़े में रक्त के धब्बे प्रतीत होते हैं जिन्हें रजस्वला वस्त्र कहा जाता है और उसे पाना जीवन भर के पुण्य का फल माना जाता है। हजारों साधक, तांत्रिक, सन्यासी, गृहस्थ, राजा और आमजन इस वस्त्र की एक बूंद पाने के लिए वर्षों तप करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि जो सच्चे भाव से इस वस्त्र को स्पर्श करता है उसे काम, मोक्ष, सुख, प्रेम और अदृश्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस रजस्वला काल में मां केवल उस भक्त से संवाद करती है जो समर्पण की पराकाष्ठा को छू चुका होता है। जैसे एक बार बंगाल के एक निर्धन ब्राह्मण की पुत्री रमा देवी की सेवा में जुट गई। रमा को बाल्यकाल से ही देवी की शक्ति महसूस होती थी। एक दिन रमा ने मन ही मन मां से प्रार्थना की कि उसे जीवन में प्रेम, भक्ति और अलौकिक साधना का अनुभव हो। मां ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, बेटी, जब मेरा रक्त बहता है तब मेरी आत्मा हर भक्त की आत्मा को छूती है। रमा ने अंबुबाची के दौरान मंदिर के पीछे 3 दिन तक उपवास कर साधना की और तीसरे दिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। वह चेतना में नहीं रही, परंतु उसकी आंखें खुलने पर वह स्वयं को मां के गर्भगृह में मां के चरणों में पड़ी हुई पाई, जहां कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश भी नहीं कर सकता। उसी क्षण मां ने उसे वरदान दिया कि वह जन जन में प्रेम और भक्ति फैलाएगी। रमा ने फिर संन्यास ले लिया और कामाख्या की देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस घटना को सुनकर अनेक राजा भी नतमस्तक हो गए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान का एक राजकुमार विक्रम अपनी इच्छाओं में डूबा हुआ तांत्रिक शक्ति की खोज में वहां पहुंचा, लेकिन मां ने उसे प्रेम का पाठ पढ़ाया। मां के दर्शन के बाद उसके जीवन की दिशा बदल गई। विक्रम ने राजपाट छोड़कर मां की साधना को अपना जीवन बना लिया। कहते हैं उसने 12 वर्षों तक मां के रजस्वला काल में बिना अन्न जल के तप किया और अंत में उसे सिद्धियां प्राप्त हुई। वह जिसे स्पर्श करता उसकी पीड़ा मिट जाती। लोग उसे कामाख्या का दिव्य पुत्र कहने लगे। इसी प्रकार उत्तराखंड से आए एक वृद्ध लकड़हारे हरिकिशन ने जीवन भर मां को देखा भी नहीं था, लेकिन एक दिन जब उसने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अंबुबाची में मंदिर की यात्रा की, तो मां ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जो केवल दर्शन को नहीं सेवा को धर्म माने वही मेरा सच्चा भक्त है। हरिकिशन ने मंदिर की सीढ़ियां साफ करनी शुरू की। वर्षा, तूफान, धूप, सब में वह यही करता रहा और जब एक बार मंदिर के कपाट खुले तो पुजारियों ने देखा कि मां की मूर्ति के चरणों में हरिकिशन का मृत शरीर पड़ा है, पर उसके चेहरे पर तेज था। उसकी भस्मी देह से आज भी सुगंध आती है। इस घटना के बाद मंदिर की दीवार पर यह लिखा गया, जहां सेवा है वहां मां साक्षात है। कहते हैं कामाख्या मंदिर में हजारों प्रेमियों ने अपने टूटते रिश्तों को मां के चरणों में समर्पित कर फिर से एकजुट होते देखा है। मां की शक्तियां केवल चमत्कारों में नहीं, आत्मा के भीतर जागृति में प्रकट होती है। यहां आने वाला हर व्यक्ति या तो भक्त बनकर लौटता है या साधक बनकर,
और जो एक बार इस मंदिर के रजस्वला काल को अनुभव करता है, उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। एक साधक राघव, जिसने मोह माया में डूबकर आत्महत्या करने की सोची थी, वह केवल मां की लाल चुनरी को छूकर ऐसा परिवर्तित हुआ कि उसने 108 कुष्ठ रोगियों की सेवा की और मां के मंदिर के पास ही आश्रम बनाकर सैकड़ों जिंदगियों को संवार दिया। कामाख्या का रहस्य केवल यह नहीं कि देवी रजस्वला होती हैं, अपितु यह भी है कि जब देवी रजस्वला होती हैं तो समस्त ब्रह्मांड का ऊर्जा प्रवाह थमकर केवल एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है, मां की योनि पर, और वहीं से फिर सृष्टि की अग्नि, प्रेम, सुख, आश्चर्य और शक्ति पुनः फैलती है। कामाख्या मंदिर वह स्थल है जहां प्रकृति स्वयं सजीव होती है और देवी हर स्त्री के रजोधर्म को पूज्य बनाती है। यहां रजस्वला होना अपवित्र नहीं, अपितु ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने की वह अद्वितीय स्थिति है, जहां जन्म, जीवन और मृत्यु सब एकाकार हो जाते हैं। मां कामाख्या न केवल प्रेम की देवी हैं, बल्कि वे काम की, यौन ऊर्जा की, सृजन की और मोक्ष की देवी भी हैं। जो इस रहस्य को जान लेता है, वह भोग को योग में बदल देता है और आत्मा को परमेश्वरी के चरणों में समर्पित कर अमृतत्व की ओर अग्रसर होता है। मां कामाख्या की जय। जब कामाख्या मंदिर में देवी का रजस्वला काल समाप्त हुआ और चौथे दिन जब मंदिर के पट खुले, तो उसी क्षण से पृथ्वी के गुप्त ऊर्जा स्रोत पुनः सक्रिय हो गए और मंदिर के चारों ओर अदृश्य वायु रेखाएं नृत्य करने लगीं। यह वही दिन था जब एक अज्ञात वृद्ध स्त्री, जो वर्षों से नीलाचल की तलहटी में एक छोटी कुटिया में अकेली रहती थी, अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर आई और बोली, अब समय आ गया है कि देवी का गुप्त संदेश मानवता को दिया जाए। लोगों ने उसे साधारण महिला समझा, लेकिन जैसे ही वह गर्भगृह के समीप पहुंची, पुजारियों ने देखा कि मां की मूर्ति की तीसरी आंख से एक लाल ज्योति उस स्त्री के माथे से टकराई और वह देह त्याग कर वहीं विलीन हो गई। लोगों ने जब कुटिया जाकर देखा तो वहां मां का त्रिपुर सुंदरी तांत्रिक ग्रंथ रखा था, जिसमें लिखा था, जो स्त्री स्वयं को मां की सेवा में समर्पित कर दे, वह मृत्यु के बाद शक्ति में लीन हो जाती है। उसी समय असम के ब्रह्मपुत्र किनारे पर एक और घटना हुई। एक युवक अर्जुन, जो आधुनिक विज्ञान का विद्यार्थी था और देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता था, अंबुबाची मेले के दौरान एक दोस्त के कहने पर जबरदस्ती मंदिर आया। जैसे ही वह मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसके शरीर में कंपन होने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो बोला, मैंने उस शक्ति को देखा है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है और जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता। उस दिन के बाद अर्जुन ने देवी को समर्पित जीवन जीना शुरू किया और मां की प्रेरणा से उसने एक ऐसा संस्थान बनाया जहां विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय कराया गया। मां कामाख्या के आशीर्वाद से वहां रोगों के उपचार, ध्यान, ऊर्जा चिकित्सा और साधना एक साथ सिखाई जाती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी लाल जल की, जो अंबुबाची के 3 दिनों में मां की गुफा से रिश्ता है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय लाल रंग का पानी मानते हैं, परंतु तांत्रिक साधक जानते हैं कि यह मां के मासिक धर्म का प्रतीक है और इस जल की एक बूंद भी यदि कोई सच्चे प्रेम से अपने मस्तक पर लगाए तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृति तक प्राप्त कर सकता है। इसी लाल जल को पाने के लिए दक्षिण भारत के एक तांत्रिक शिवानंद ने 18 वर्षों तक चुप व्रत में रहकर देवी की साधना की और जब एक रात देवी स्वयं प्रकट हुई, उन्होंने शिवानंद से कहा, तू मेरी सेवा का पात्र है, परंतु शक्ति को केवल वही धारण कर सकता है जो प्रेम से भरा हो। शिवानंद ने मां से एक प्रश्न पूछा, क्या शक्ति केवल नारी है? तब मां ने उत्तर दिया, शक्ति वह है जो सृष्टि को रचती है, चाहे वह पुरुष में हो या स्त्री में, परंतु उसका मूल स्रोत स्त्री है। इसके बाद शिवानंद ने किसी को भी अपने रहस्य नहीं बताए और अंत में एक दिन उसकी समाधि मंदिर की दीवार में प्रकट हो गई। आज भी रात्रि में तांत्रिक साधक वहां जलता हुआ दीपक देखते हैं, जो बिना तेल के जलता है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने समस्त कामाख्या क्षेत्र को हिला दिया। एक बार एक विदेशी महिला एलिना, जो भारत भ्रमण पर थी, अंबुबाची मेले में शोध के लिए आई थी। उसे देवी के मासिक धर्म की अवधारणा अजीब लगी।
लेकिन जैसे ही वह मां के गर्भगृह के पास गई, एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया और वह भूमि पर गिर पड़ी। उस रात उसे स्वप्न आया जिसमें मां ने कहा, जो मेरे रहस्य को तर्क से तौलता है वह केवल बाहर देखता है, भीतर नहीं। एलिना ने उसके बाद वहां साधना शुरू की और 2 वर्षों में वह हिंदी, संस्कृत, तंत्र और ध्यान की झांता बन गई। और उसने विदेश में कामाख्या शक्ति केंद्र की स्थापना की, जहां हजारों लोग मां की भक्ति से जुड़े। अब आइए उस युवक की कथा पर जो बचपन से गूंगा था, लेकिन मां के अंबुबाची वस्त्र के स्पर्श मात्र से उसकी वाणी खुल गई। उसने पहली बार जो शब्द बोले वो थे, जय कामाख्या मां। उस दिन से लेकर आज तक वह बालक हर अंबुबाची मेले में मां के चरणों में बैठकर स्तुति करता है। कहते हैं मां कामाख्या की शक्ति हर तत्व में समाई हुई है, इसलिए मंदिर के आसपास के वृक्षों की छाया में ध्यान करने से भी जीवन बदल सकता है। एक बार दिल्ली से आए एक व्यापारी संजय को मां की मूर्ति के सामने अचानक रोना आ गया। उसने मां से कहा, मां मेरे पास सब कुछ है पर आत्मा सूनी है। मां ने उसी रात उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धन का मूल्य तब है जब वह सेवा में लगे, वरना वह श्राप बन जाता है। संजय ने अगली सुबह से ही मंदिर के बाहर साधकों के लिए अन्नदान शुरू किया और आज उसकी संस्था भारत के 8 राज्यों में मां कामाख्या के नाम पर अन्न क्षेत्र चला रही है। अब जानिए उस दुर्लभ कथा को जो केवल तांत्रिक परंपरा में मौखिक रूप से जीवित है। कहा जाता है कि मां कामाख्या के गर्भगृह में एक द्वार ऐसा है जो अदृश्य है, जिसे केवल सिद्ध साधक ही देख सकते हैं, और जो उस द्वार के भीतर प्रवेश करता है वह काम तंत्र के सबसे गुप्त ज्ञान से जुड़ता है। वह न तो भोग को त्यागता है न उसे अपनाता है, वह उसे साधना बनाकर आत्मा की यात्रा में बदल देता है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक शरीर के भीतर ब्लू काम अर्थात वह ऊर्जा जागृत करता है जो केवल दिव्य प्रेम में प्रकट होती है, जिसमें कोई वासना नहीं होती, केवल निर्मल समर्पण होता है। मां कामाख्या की यह शक्ति स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर छिपी है, किंतु जागती केवल वहां है जहां मां का स्मरण, भक्ति और प्रेम एक हो जाए। इसलिए कामाख्या मंदिर केवल मंदिर नहीं, एक जीवित देवी का वह शक्तिपीठ है जहां प्रेम, रज, रक्त, ध्यान, योग, तंत्र, साधना और सेवा सब एकत्रित होते हैं। जो एक बार वहां गया वह कभी वापस नहीं आता। जैसा वह गया था मां उसे बदल देती है, भीतर से, आत्मा से, चेतना से। और यही है मां कामाख्या का दूसरा और भी गहरा रहस्य। सदियों पूर्व एक गुप्त तांत्रिक ग्रंथ में यह उल्लेख है कि एक समय ऐसा आएगा जब कामाख्या पीठ पर न कोई साधक टिक पाएगा, न कोई तर्कवादी समझ पाएगा और न ही कोई सामान्य भक्त मां की ऊर्जा को सहन कर पाएगा, क्योंकि वह काल होगा, महाशक्ति प्रकटी काल, जब मां कामाख्या स्वयं मानव रूप में अवतरण लेंगी और अपने अंतिम भक्त को परम सिद्धि प्रदान करेंगी। और उस दिन का संकेत यह होगा कि जब मंदिर की नीलाचल पहाड़ी से बिना वर्षा के रक्त जैसा जल बहने लगेगा। वह काल वर्तमान से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि 2020 के बाद कई साधकों ने ध्यान में यह देखा कि मां की मूर्ति के पीछे एक प्रकाश द्वार खुल रहा है। अब इस रहस्य को समझें एक अलौकिक प्रेम कथा के माध्यम से। दक्षिण भारत के एक युवा तांत्रिक विहान को मां से बचपन से ही अदृश्य प्रेम था। वह हर अंबुबाची में आता, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता और घंटों आंखें बंद करके मां से बात करता। एक वर्ष उसे ध्यान में मां ने कहा, विहान तू मुझे खोजता है, पर मेरी आत्मा तो एक साधारण कन्या अवनी में उतर चुकी है जो गुवाहाटी में मेरी सेवा करती है। विहान ने उस कन्या को खोजा और जब वह मिला तो चौंक गया। वह साधारण थी, पर उसकी आंखों में वही अग्नि थी जो मां की मूर्ति में दिखती थी। अवनी को भी विहान को देखकर एक गहरी पहचान सी हुई। दोनों ने न कोई प्रेम प्रस्ताव किया, न विवाह की बात। वे दोनों बस मां की सेवा में एक हो गए और वर्षों मंदिर के बाहर साधकों की सेवा की। फिर एक अंबुबाची की रात, जब चारों ओर पूर्णिमा का प्रकाश था, मां के गर्भगृह से एक तेज झंकार निकली और पुजारियों ने देखा कि विहान और अवनी वहीं ध्यान में बैठे थे और अचानक उनकी देहें प्रकाश में बदल गईं। मां ने स्वयं प्रकट होकर कहा, ये दोनों मेरी आत्मा के 2 अंश थे, एक प्रेम, दूसरा ज्ञान। अब मैंने उन्हें पूर्णता में मिला दिया है।
उसी क्षण मां की मूर्ति की तीसरी आंख से एक जल की बूंद गिरी, जो पत्थर को चीरते हुए पृथ्वी में समा गई, और तभी से मंदिर में एक नवीन ऊर्जा फैल गई। कहते हैं, अब जो भी सच्चे प्रेम और सेवा भाव से मां को पुकारता है, वह उसके स्वप्न में स्वयं आती है और कहती हैं, मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। यही मां कामाख्या का अंतिम और सर्वोच्च रहस्य है। जब भक्त, शक्ति और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं, वही परम तांत्रिक सिद्ध है, वही मोक्ष है, वही मां का पूर्ण दर्शन है।